हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं न्यू फैन फिक्शन लव ट्रायंगल। ये मेरी खुद की इमेजिनेशन स्टोरी है। आई होप मेरी दो और स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये शॉर्ट स्टोरी है। ये स्टोरी तीनों दोस्तों की स्टोरी है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं एक ट्रायंगल की तरह, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाती है कि एक सामने इसका इजहार कर पाए। आखिर में स्टोरी में ही हम सुनेंगे कि वांगजी विंग एक दूसरे से किस तरह प्यार का इजहार करते हैं और दोनों एक साथ कैसे होते हैं। अब स्टोरी शुरू करते हैं। एक खूबसूरत सी पार्क में लैनी एक बेंच पर बैठी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। फाइनली इतने दिनों के बाद वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले पाया। उसका हस्बैंड जो बहुत ज़्यादा बुरा था, वो उसे हमेशा टॉर्चर किया करता था। उस बात पर उसकी फैमिली कभी भी उसका हेल्प नहीं कर पाए, मगर फाइनली उसके दोनों दोस्तों के वजह से वो ही डिवोर्स ले पाई थी। इसी वजह से आज वो बहुत ज़्यादा खुशी थी। वो अपने मन में कहती है, जहाँ पर मेरे फैमिली ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे दोनों दोस्तों ने हेल्प की, फाइनली मैं अपने हस्बैंड से रिलैक्स हूँ। मैं और अब मेरी बेटी दोनों हमेशा खुश रहेंगे। मैं कुछ ना कुछ करके अपनी बेटी को हमेशा खुश रख पाऊँगी। वो अपनी आंखें को बंद करते हुए कहती है, गॉड प्लीज़ सभी को ऐसा ही दोस्त देना जो कभी भी किसी भी वक्त अपना हार ना माने। और वो अपनी आंखें खोलकर मन में हंसने लगती है। पहली ही नज़र में मैंने जिस लड़के को इतना गलत समझ बैठा था, वही आज मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इनोसेंट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा हैंडसम, जो मेरा पहला क्रश था, आज वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो बस गॉड से यही प्रे कर रहा हूँ उन दोनों का प्यार मिल जाए, वो दोनों हमेशा खुश रहे। ये सोचकर वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है। हमें यहीं पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर लैनी बस 18 या 19 साल की होगी। वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई थी। वो कोई बड़ा सा नहीं था, एक छोटा मोटा कंपनी था। वो बस अपने आगे की पढ़ाई के लिए कोई छोटा मोटा जॉब करनी चाहती थी। उसकी तरह बहुत सारे कैंडिडेट थे जो वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हुए थे। वहाँ पर एक लड़का था जो बहुत खूबसूरत सा था, जिसे पहली नज़र में ही लैनी उससे दिल दे बैठती है। लैनी पहले से ही एक मुफ्त लड़की थी, जो मन में है वो मुंह पे बोल देती थी। वो उसके पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है। हाय, मेरा नाम लैनी है, तुम्हारा नाम? वो इनोसेंट सा लड़का बस उसकी तरफ देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। वो धीरे धीरे अपना हाथ लैनी को देते हुए कहता है, मेरा नाम शाहजहान है, नाइस टू मीट यू। वो ये बात कहते हुए बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। लैनी उसके पास बैठते हुए कहता है, तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हें कहीं खा नहीं जाऊंगी, मैं बस तुमसे बातें करना चाहता था। क्या मैं यहीं पर बैठ सकती हूँ? शाहजहान बस नोट करते हुए थोड़ा सा साइड हो जाता है, तो लैनी उसके पास बैठ जाती है और वो ढेर सारी बातें करने लगती है। शाहजहान तो पहले बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था, मगर जब लैनी उसे इतनी फ्रीली बातें करते हुए देखती है, तो वो भी उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। लैनी कहती है, तुम ये जॉब क्यों करना चाहते हो? मैं तो बस आगे की पढ़ाई के लिए करनी चाहती हूँ, तुम क्यों आए हो? शाहजहान कहता है, मैं अपनी फैमिली को हेल्प करना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स की ऑलरेडी डेथ हो चुका है। मेरा एक छोटा भाई है जिसे मुझे पढ़ाना है। मैं इसीलिए ये जॉब करना चाहती हूँ और उसके साथ साथ मैं आगे की पढ़ाई भी करना चाहती हूँ। लैनी ये बात सुनकर थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं। उसी समय कुछ लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर एक लड़के को सारी लड़कियाँ घेर के खड़े हुए थे। लैनी स्मेक करते हुए कहती है, ये लड़कियाँ भी ना सब पागल हैं, कहीं पर रिच लड़के देखे नहीं तो सब उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। ये लड़का कौन है?
ये क्या इस कंपनी में कहीं बड़ी पोस्ट में जॉब कर रहा है जो सभी उससे इतना ज़्यादा मक्खन लगा रहे हैं। उसके पास बैठा हुआ एक लड़का कहता है, नहीं, वो भी हम लोगों की तरह कैंडिडेट है। लैनी शौक होते हुए कहती है, क्या? मगर उसके कपड़े से लग रहा है वो कोई रिच लड़का है। फिर वो यहाँ पर जॉब करने के लिए आया है। यहाँ की जितनी भी सैलरी मिलेगी, मुझे लगता है उसके जो शू पहना हुआ है वो भी उसके रेट का आ जाएगा। वो यहाँ से सैलरी लेकर क्या करेगा? उसे यहाँ की जॉब की क्या ज़रूरत आन पड़ी? जान, देखो ना, ये कितना दा आरोगेंट है ना। पता नहीं इस तरह का लड़के यहाँ पर कैसे आ जाते हैं। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जान, तुम्हें क्या लगता है? ये कहकर वो जान की तरफ देखने लगता है। जान तो बस उस लड़के की तरफ ही देख रहा था और मन में कह रहा था, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। और उसकी पर्सनालिटी, उसकी आंखें, उसकी लिप्स, उसकी एबीसी, वो तो उसे देखकर वहीं पर ही खो जाता है। जब उसे लैनी फिर से बुलाती है तब जाकर वो होश में आते हुए कहता है, हाँ, क्या हुआ? तुम कुछ कह रहे हो? लैनी कहती है, तुम कहाँ खो गए थे? सामने में जो हैंडसम सा लड़का था वो जान के पास आकर कहता है, हाय, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे थे? क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? हाय, मेरा नाम वांग गिबो है और तुम्हारा नाम? शाहजहान तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो क्या कहे कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। लैनी कहती है, उसका नाम शाहजहान है और हमें तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ। वांगी वो फ्लर्ट करते हुए कहता है, हाय ब्यूटीफुल, तुम्हारा नाम क्या है? लैनी गुस्सा होते हुए कहती है, हे, तुम मेरे साथ इस तरह बकवास करना बंद करो। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। निकल जाओ यहाँ से। वांगी वो कहता है, हे ब्यूटीफुल, तुम इतना तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस तुम्हारा नाम पूछा है। जान, मैंने ठीक कहा ना? ये कहकर वो उसके शोल्डर पर अपना हाथ रख लेता है। लैनी तो गुस्सा होते हुए वांगी वो के हाथों को जान के शोल्डर से निकालते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? उसका नाम शाहजहान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका नाम शॉर्ट से लेने के लिए? हम दोनों को तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं करनी है। तुम निकल जाओ उन लड़कियों के पास जो तुम्हारे साथ चिपक के खड़े हुए थे। हमारे पास तुम्हारे जैसे लड़के के लिए कोई भी वक्त नहीं है। इपो लैनी के फेस के करीब अपना फेस लेते हुए कहता है, क्या तुम जेलस हो रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर उन लड़कियों के साथ प्लॉट कर रहा था। मगर डोंट वरी, वो तो बस टाइम पास है। तुम मेरी लाइफ टाइम बन सकती हो अगर एक चांस दो तो। लैनी गुस्से से उसे जोर से स्लैप मार देती है। जान तो खड़े होकर लैनी को पीछे से पकड़ते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो? देखो, वो बहुत ज़्यादा रिच है। अगर उसने कुछ किया तो? लैनी गुस्से से जान की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या? वो रिच है इसीलिए वो किसी के साथ इस तरह बातें कर सकता है। और ईपो की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है, इसीलिए आज से मैं तुम्हें सिखा दूंगी। इसलिए मेरे सामने से दूर रहना, नहीं तो दोबारा इससे भी ज़्यादा स्लैप मारूंगी या फिर उससे भी ज़्यादा। इसीलिए मुझसे और मेरे दोस्त से दूर रहना। ये कहकर धमकी देते हुए वो सीट चेंज करके दूसरे सीट पर चले जाते हैं। इपो तो बस स्माइल करते हुए रह जाता है। पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कोई लड़की उसे स्लैप मारा है। वो तो लैनी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब उन सब के इंटरव्यू लिया जाता है। कुछ देर बाद जब फाइनल अनाउंस होता है तो उसमें शाहजहान, लैनी और वांगीबो तीनों इंटरव्यू में पास हो जाते हैं और तीनों की एक ही कोऑर्डिनेट बनाया जाता है। एक बात तो लैनी जानकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो आरोगेंट लड़का, वो बदमाश, वो हमारे साथ नहीं, और कोई नहीं मिला क्या? मैं तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं काम करने वाली हूँ।
जहान लैनी को समझाने लगता है। लैनी, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो, तुमने उसे स्लैप मारा, उसने रिटर्न में तुम्हें कुछ भी कहा क्या? तो मुझे लगता है तुम उसे गलत समझ रहे हो। एक बार चांस देने में क्या गलत है? हम उसे अपने साथ मिलकर काम करते हैं। अगर उसने कुछ भी खराब किया तो फिर हम उसका कंप्लेंट कर सकते हैं, मगर उससे पहले प्लीज़ तुम उसे गलत मत समझो। लैनी गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम उसके सपोर्ट कर रहे हो? देखा नहीं वो तुम्हारे शोल्डर पर कैसे हाथ रख लिया था और किस तरह बातें कर रहा था और मेरे साथ प्लाट करने की कोशिश कर रही थी, और तुम हो मेरा दोस्त होकर मेरा साथ देने के बजाय उसका साथ दे रहे हो। जहान लैनी की बातें सुनकर हंसते हुए कहता है, ये हम दोनों बस कुछ देर पहले ही मिले थे। तुम तो मेरे बारे में कुछ भी जानते भी नहीं हो, फिर भी तुम मुझे अपना दोस्त कह रहे हो ना। उसी तरह हम तो उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो फिर तुम उस तरह उस पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? लैनी थोड़ा सा असमझ में आ जाता है, क्योंकि जान के बाद भी कहीं ना कहीं पर सच था, क्योंकि वो दोनों कुछ देर पहले ही मिले हैं और वांगीबो भी कुछ ही देर पहले ही मिला है, तो उसे इस तरह गलत समझना अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो तीनों यंग एज में हैं, तो यंग एज में इस तरह सोचना तो एक नॉर्मल सी बातें हैं। ये सोचकर लैनी कहती है, ठीक है, मैं उस लड़के को एक चांस दे रही हूँ। अगर उसने इस पर कुछ भी गलत किया ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। वांगीबो, जो उन दोनों की बातें पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था, जैसे ही लैनी की बात सुनता है तो वो दोनों के शोल्डर पर दोनों हाथ रखते हुए कहता है, थैंक यू मुझे चांस देने के लिए। अब हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं ना? लैनी थोड़ा सा नीचे झुककर इबो के हाथ को अपने आप से दूर करते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि लड़कियों से किस तरह बातें करते हैं और कितने डिस्टेंस में बातें करते हैं आगे मेरे शोल्डर पर हाथ रखने के लिए? इबो सॉरी कहने लगता है, क्योंकि आज तक वो जिस भी लड़के से मिला है वो सब उस तरह की लड़की थी जो इबो से साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे, इबो को ट्रस्ट करते थे। वो पहली बार ऐसी एक लड़के से मिली थी जो उसे ये कह रहा था कि उसे दूर रहकर बातें करे, मगर लैनी की बिहेवियर से तो इबो और ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। इबो थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है, आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे पता नहीं है। मेरे पेरेंट्स बचपन से ही मेरे साथ कभी नहीं रहे, उन्हें तो हमेशा अपने बिजनेस की पड़ी हुई है। मैं घर के मेड के हाथों पला बड़ा हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता है। आई एम सॉरी। और लैनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझे ज़रूर सिखा देना, ठीक है ना? लैनी पहले जो इबो की बातें सुनकर थोड़ा सा सैड हो रही थी, जैसे ही उसकी आखिरी बात सुनता है वो तो खुश से होते हुए कहती है, क्या मैं कोई तुम्हारी पेरेंट्स हूँ जो मैं तुम्हें सारी बातें सिखाऊं? तुम खुद सीख लेना। ये कहकर अपना मुंह फुलाते हुए दूसरी तरफ फेस कर लेता है। जान और इबो उसकी ऐसी बिहेव देखकर दोनों हंसने लगते हैं और प्रेजेंट डे दिखाई देता है, जहाँ पर लैनी हंसते हुए कहती है, वो आरोगेंट सा, वो पागल सा लड़का आज मेरा दोस्त है। पहले पहले वो रीच होने के वजह से हमें बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट और अनकम्फर्टेबल फील होता था, मगर अब सब कुछ ठीक हो गया है। पता नहीं कैसे, शायद हम उसके ढांचा में बदल गए या फिर वो हमारे ढांचा में बदल गया है, मगर अब हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा सुख दुख में हेल्प करते हैं। वो ये सारी बातें सोच ही रही थी, उसके पास एक लड़की आकर जोर से स्लैप मारती है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, यू सेमलेस बीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसी को चुराने के लिए? तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म लाज कुछ नहीं है? तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के बाद मेरे फियांसी के पास आने की हिम्मत कैसे हुई?
ऊपर से तुम्हारी खुद की एक बेटी है, तुम फिर भी दूसरों को सेड्यूस करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है? तुम मेरे ईबो को मुझसे कैसे छीन सकते हो? लैनी तो बस शॉकिंग से उसे देख रही थी। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी ये नई स्टोरी कैसे लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।